अच्छा देता ना अच्छा भी आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी। गाइस आज है स्पेशल डाइट बिकॉज संडे था तो आज जलेबी आई यार। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:08। यहाँ पे 10 मिनट 10:09 वहाँ 8। तो मैं अभी ही उठा हूँ, मतलब ऐसा मान लो कि 4 बजे के लगभग सोया था। 4 के बाद ही नींद 5 बजे के लगभग आई थी और अभी मैं 10 बजे उठा हूँ। ठीक, और अभी का सीन कुछ इस प्रकार का है कि अभी हम 1-2 घंटे एडिटिंग करेंगे और उसके बाद अपने कामों को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी गाइस, तो इसके बाद मैं व्लॉग एडिटिंग को कर देता हूँ कंप्लीट। उसके बाद आंटी बेल बजाती है तो मैं जाता हूँ नीचे। और आज थी पूर्णिमा, पता नहीं उन्होंने कोई व्रत वगैरह रखा होगा। सीरियसली बहुत मजे हैं। अंकल आंटी जब भी व्रत रखते हैं कुछ ना कुछ हमें भी खाने को मिल जाता है अलग सा, बिकॉज हम तो ऐसे सपूत है नहीं कि मार्केट से फल फ्रूट लाके उनको चबा जाए। इसको फिनिश करने से पहले मैं करता हूँ ब्रश, बिकॉज गाइज मैंने ब्रश नहीं किया था एडिटिंग से पहले। लेकिन गाइज एक बात बताऊं, कल वाले व्लॉग को मैं अभी देख रहा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ कि मैं कल बहुत ही ज्यादा टेंशन में था यार। इतना तो डिमोटिवेट एक नॉर्मल स्टूडेंट भी नहीं होता। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। कल वाले व्लॉग को अगर मैं वापस देखूं उस हालत को देख के मुझे हंसी आ रही है। इतना तू शाना कब से हो गया जो इतनी छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे ले ले। चलो गाइस अब थोड़ा सीरियस होते हैं। मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिस दिन ऐसे फील हो कि यार हमसे नहीं हो पाएगा एंड या मेरी तरह तुम्हें कोई कुछ बोल दे और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम्हारा वो पूरा दिन खराब हो जाए, तो गाइस एक काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्रीथिंग, सेकेंडली एक अच्छी नींद ले लेना। उसके बाद जब अगला दिन हो गए उसमें ऐसे रगड़ना कि तुम्हें तुम्हारे डिमोटिवेशन को देख के हंसी आने लग जाए। जी हाँ गाइस, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे और दबा के तैयारी कर रहे होंगे, अपने अपने फील्ड में रगड़ रहे होंगे। आग्रह दुराग्रह आचार अनाचार अच्छा अनाच्छा आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी। इस प्रकार इसके बाद छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। सुरेंद्र बोलता है कि मैं वो कैब कैसे कंप्लीट करूँ। मैं बोलता हूँ पक्का तेरे से नहीं हो रही। वो बोलता है नहीं। राघव प्रकाश के पेज की एक साइड, विलोम शब्द का आधा पेज, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टॉप वॉच। मैं उसको बोलता हूँ एक बार याद कर, उसके बाद हाथ देके एक्टिव रिकॉल कर। इस प्रकार वो उस पेज को 5 मिनट 44 सेकंड में कंप्लीटली याद कर लेता है। मैं बोलता हूँ वो कैब को तेरे को 5 मिनट ही लेना है 1 घंटे में। उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़, उसको 40 मिनट 1 घंटा कंप्लीट कर। उसके बाद फिर ये जो वो कैब पढ़ी है तो इसे वापस रिकॉल कर, और ये तरीका उसके लिए काम कर जाता है। इसके बाद हम करते हैं लंच। लंच में होती है आज पापड़ की सब्जी। इसके बाद मुझे धोने होते हैं कपड़े जो कि मेरे 3 दिनों के इकट्ठे हो गए थे, तो मैं उन्हें धोने में लग जाता हूँ। इसके बाद मैं लेता हूँ शॉवर, फिर करता हूँ कंघी कार्यक्रम को कंप्लीट। अब गाइस फाइनली हमारी स्टडी स्टार्ट होती है दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास। हाँ गाइस थोड़ा सा डिले हो गया था। यहाँ मैं सेशन 1 कंप्लीट कर रहा हूँ। इस सेशन में कर रहा हूँ मैं इंग्लिश की वोकैब को रिवाइज। यह सेशन चलता है 3:13 से 4:13 तक। वोकैब के अब तक 200-250 वर्ड हुए हैं। इन सबको रिवाइज करने के बाद स्टार्ट होता है नरेशन टॉपिक रिवाइज, जितना अब तक मैंने पढ़ रखा था। इस प्रकार हमारा पहला सेशन होता है कंप्लीट। इसके बाद होता है 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा सेशन। दूसरे सेशन में मैं नरेशन टॉपिक की 3 क्लासेस घटका लेता हूँ। स्पीड होती है 3x, बिकॉज सर बहुत धीरे बोलते हैं और इतना फोकस करने की भी जरूरत नहीं है नरेशन टॉपिक में। 1 घंटे में 2-3 घंटे की क्लास लेने के बाद दूसरा सेशन भी हो जाता है खत्म। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड सेशन। थर्ड सेशन में मैं पहले 6ठी क्लास कंटिन्यू करता हूँ। उसे खत्म करने के बाद 7वीं क्लास कंप्लीट करता हूँ और 8वीं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है। 6:52 से 7:53 तक चौथा सेशन होता है स्टार्ट। इस सेशन में मैं नरेशन की एक ही क्लास कंप्लीट कर पाता हूँ, वो होती है 9, बिकॉज बर्डन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पहले जो पढ़ा उसे रिवाइज करना होता है, वो कैब के पोर्शन को भी बार बार रिवाइज करना होता है, इसलिए इस सेशन में मैं सिर्फ एक ही क्लास कंप्लीट कर पाता हूँ। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:53। 8 बजने वाले हैं और मैं यहाँ से पिछले आई थिंक 4 घंटे हो गए होंगे। 4 घंटे से हिला ही नहीं हूँ। सो लेट्स गो फॉर दिया बत्ती। गाइज आई थिंक मैं 9th क्लास भी 4th सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाया था, बिकॉज यहाँ तक नरेशन टॉपिक हो चुका था खत्म और सर करवा रहे थे PYQ प्रैक्टिस। तो इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ और प्रैक्टिस के टाइम मैं खुद भी ट्राई करता हूँ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ।
तो गाइस आज मैं स्टार्ट हुआ था यहाँ से, जहाँ पे ये 49 इंग्लिश की क्लास लिखी हुई है यहाँ से। और अभी मेरे को पढ़ते हुए 3 घंटे 50 मिनट, घंटे तो मतलब 4 घंटे के आसपास हो गए, 4 सवा 4, लेकिन 3 घंटे 50 मिनट की पढ़ाई मैंने की है कंप्लीट। तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 क्लासेस कंप्लीट की है। इसकी टाइमिंग है 7 घंटे 15 मिनट, यानी मैंने लगभग नरेशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और इसके मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर दी है। और इस प्रकार हमारा नरेशन अभी के लिए होता है ख़त्म। और अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। तो रिवीजन के लिए क्या है चेक करते हैं, लेट मी चेक नाउ। अरे 4 टॉपिक पढ़े हैं, ये चारों के चारों रिवाइज करने हैं, साथ में संधि, हिंदी का एक संधि टॉपिक वो भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, भूल गया मैं। चलो कोई नहीं, मेरे को अभी रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो रिवाइज करते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी का रिवीजन। लेकिन अगर सच बोलूं, अगर हम संधि टॉपिक को टाइप वाइज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है। उस टाइम तो सोलो हो जाता है, लेकिन हम आगे सोलो नहीं कर सकते जब पेपर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मेरा मतलब है कहीं पे भी उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हम एंड टाइम पे सोलो नहीं कर सकते। फिर क्या था, मैं सर्च करता हूँ संधि टॉपिक एमसीक्यूज ऑन यूट्यूब। तो मेरे को KR मैया सर की क्लास रिकमेंड होती है, जिनकी तारीफ दिनेश जी बिश्नोई ने भी की है, जो कि RAS रैंक 1 है। तो मैं उनकी क्लास खोलता हूँ और संधि के एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मेरा स्वर संधि तो बहुत ही ज्यादा अच्छा तैयार हो चुका है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग में डाउट आ रहे हैं। फिर मैं इस रिलेटेड सर्च करता हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब रिकमेंड करता है सुभाष सर की क्लास। तो इस प्रकार सुभाष सर की क्लासेस देखते देखते मैं अपना संधि चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। फिर 10 मिनट का ऑन टेबल ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि अब तक मैं पूरी तरह से बोर हो चुका था। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। इस ब्रेक में मैं छत पे जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए टहलता हूँ, फोन चलाता हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा फोन भूल जाता है। बाकी दिन पूरा मेरा फोन ब्लॉक रहता है, तो मैं कुछ भी नहीं चला पाता, लाइक सोशल मीडिया वगैरह। और उसके बाद 9:37-38 पे अगला सेशन होता है स्टार्ट। यह सेशन चलता है 10:40 के लगभग, 1 घंटे के आसपास। इसमें मैं रिवीजन करने की ही कोशिश करता हूँ। एक्चुअली इसमें मैं सुभाष सर की व्यंजन संधि की क्लास ले रहा होता हूँ। एक क्लास लेता हूँ, वो अच्छे से समझ आ जाती है। फिर दूसरी क्लास लेता हूँ विसर्ग संधि की। फिर मुझे पता चलता है कि व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट भी है। इस प्रकार व्यंजन और विसर्ग संधियां कंप्लीट करने के बाद, या उससे पहले, ठीक पता नहीं है मेरे को, 40 के आसपास में डिनर के लिए ब्रेक लेता हूँ। इस टाइम हो रहा है 10:43। एक्चुअली मैंने 9 बजे एक ब्रेक लिया था, तो उसमें सुरेंद्र आनी रखा था, इसलिए हमने डिनर नहीं किया है। तो अभी हम जाएंगे और 11 बजे के लगभग डिनर करेंगे। लेट्स गो गाइस। आज है स्पेशल डाइट, बिकॉज संडे था, तो आज जलेबी आई। अरे यार, हमें पता होता तो हम पहले खा लेते। ये ठंडी हो चुकी है, लेकिन और सैलेड भी। सब्जी किसकी है पता नहीं, पनीर की सब्जी है। टेस्ट करके देखते हैं, पता नहीं कैसी होगी, लेकिन दिखने में तो अच्छी नहीं लग रही। नहीं यार, सीरियसली टेस्ट तो अच्छा है, मतलब मजाक नहीं कर रहा, सच्ची। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सुभाष सर की क्लास। मुझे संधि टॉपिक इनका पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लगता है, मतलब ये कम टाइम में संधि टॉपिक पूरा करवा देते हैं और उसके फॉर्मूलाज वगैरह याद भी हो जाते हैं। संधि टॉपिक का मतलब विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो लास्ट में बस ट्रायल के लिए मैं उपसर्ग टॉपिक सुभाष सर से पढ़ता हूँ और सोचता हूँ क्या ये अच्छा है। मेरे को तो गाइस कोई दिक्कत नहीं आई, मैं पर्सनली बोलूँ तो 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि आई थिंक जो बिगिनर है वो समझ नहीं सकता, जो प्रो है वो समझ ले जाएगा। उसके बाद मैथ के लिए ऐसे ही सर्च करता हूँ। फिर जयदीप सर की क्लास आती है, तो उसे 3x 2x में कंप्लीट करके, मतलब नॉर्मली जस्ट नॉलेजमेंट के लिए। तो अब 11:15 बज चुके थे, तो मैं थक चुका था, इसलिए अब करना था लाइव। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:05 और अभी मैंने स्ट्रीम एंड कर दी है, जो लगभग 9 घंटे की रही। इतनी ही मैं कर पाया, और इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। मैंने क्लासेस कंप्लीट की, उसके बाद रिवीजन किया संधि टॉपिक का। तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सुभाष सर की वीडियो ली और उसको कंप्लीट किया, और उसके बाद उपसर्ग पढ़ने की कोशिश की। तो ऐसे करके हिंदी के मैंने 2 टॉपिक क्लियर किए, और इंग्लिश के मैंने इस 9 घंटों में 1 टॉपिक पूरा नरेशन कंप्लीट किया। इसी के साथ आज के ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।